क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे योद्धा की जिसने त्रिलोक विजेता रावण को एक खिलौने की तरह अपनी कांख में दबा लिया था। वो रावण जिसके नाम से काल भी थर थर कांपता था, वो एक वानर राज की मुट्ठी में 6 महीनों तक कैद रहा। न अस्त्र काम आया, न शस्त्र, और ना ही रावण का वो 10 सिरों वाला अहंकार। आज द लेजेंड टॉक्स पर देखिए इतिहास का वो पन्ना जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर कैसे बाली ने रावण की आधी शक्ति छीन ली। चलिए शुरू करते हैं बाली बनाम रावण महायुद्ध। त्रेता युग का वो समय जब रावण ने स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों को अपने पैरों तले रौंद दिया था। यमराज को हराया, कुबेर का पुष्पक विमान छीना। अब उसे लगा कि ब्रह्मांड में उससे शक्तिशाली कोई नहीं। तभी उसे पता चला किष्किंधा के राजा बाली के बारे में। रावण ने सोचा, एक साधारण वानर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। किष्किंधा के राजा बाली, जिनके पराक्रम की गाथाएं तीनों लोकों में गूंजती थीं। कहा जाता है कि बाली के पास स्वयं ब्रह्मा का दिया हुआ वो दिव्य वरदान था जिसने उन्हें अजेय बना दिया था। जब भी कोई शत्रु उनके सामने युद्ध के लिए आता तो उसकी आधी शक्ति खिंचकर बाली के शरीर में समा जाती थी। इसी शक्ति के बल पर बाली हर दिन सूर्योदय से पहले चारों समुद्रों की परिक्रमा करते थे और पर्वतों को एक गेंद की तरह हवा में उछाल दिया करते थे। दूसरी ओर रावण, जिसका अहंकार आकाश छू रहा था, जब उसे पता चला कि दक्षिण में एक ऐसा वानर राज है जिसे कोई नहीं हरा सकता, तो उसके भीतर की ईर्ष्या जाग उठी। रावण ने अपनी विशाल राक्षस सेना और दिव्य पुष्पक विमान के साथ किष्किंधा की सीमाओं पर धावा बोल दिया। उसे लगा कि एक साधारण वानर उसके 10 सिरों के ज्ञान और उसकी मायावी शक्तियों के सामने घुटने टेक देगा। रावण ने गरजते हुए बाली को ललकारा और चुनौती दी, एक ऐसे युद्ध की जिसने आने वाले समय में रावण के पूरे गौरव को धूल में मिला दिया। रावण का अहंकार उस समय अपनी चरम सीमा पर था। जैसे ही उसने बाली को चुनौती दी, वानर राज बाली अपनी संध्या वंदन की पूजा में लीन थे। शांत समुद्र के किनारे बैठे बाली ने रावण की गर्जना को अनसुना कर दिया, जिससे रावण का क्रोध और भी बढ़ गया। रावण ने अपनी गदा उठाई और बाली पर पीछे से प्रहार करने की कोशिश की। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने रावण के होश उड़ा दिए। बाली ने बिना पीछे मुड़े अपनी एक ही छलांग में रावण को हवा में ही दबोच लिया। रावण की जादुई शक्तियां और उसकी विशाल सेना धरी की धरी रह गई। बाली ने अपनी लोहे जैसी शक्तिशाली भुजाओं को रावण के गले के चारों ओर लपेट दिया और उसे अपनी कांख में किसी छोटे खिलौने की तरह दबा लिया। रावण ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने अपने 10 सिरों की माया का प्रयोग किया, लेकिन बाली की पकड़ एक काल पाश की तरह थी। त्रिलोक विजेता रावण, जिसने यमराज को भी डरा दिया था, अब एक वानर की बगल में फंसा हुआ छटपका रहा था। बाली उसे इसी तरह दबाए हुए आकाश मार्ग से उड़ने लगे। वे एक समुद्र से दूसरे समुद्र की यात्रा करते रहे और रावण का दम घुटने लगा। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अहंकार के उस विशाल पर्वत को बाली ने अपनी चुटकी में मसल दिया था। ये रावण के जीवन का सबसे बड़ा अपमान था, जहां उसकी हार किसी अस्त्र से नहीं, बल्कि एक अटूट भक्ति और असीम शक्ति के सामने हुई थी।
त्रिलोक विजेता रावण के लिए ये अपमान की वो पराकाष्ठा थी जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था। बाली ने रावण को अपनी कांख में दबाए रखा और इसी अवस्था में वे उसे अपने राज्य किष्किंधा ले आए। 6 महीनों तक रावण, जो खुद को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली सम्राट समझता था, बाली की भुजाओं के बीच एक बंदी बनकर रहा। रावण ने हर संभव मायावी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन बाली की दिव्य शक्ति के सामने उसकी हर चाल विफल हो गई। बाली हर रोज अपने संध्या वंदन के लिए रावण को उसी तरह दबाए हुए चारों समुद्रों की यात्रा करते रहे। रावण का दम घुटने लगा था और उसका अहंकार अब पूरी तरह चूर चूर हो चुका था। अंत में रावण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि शक्ति केवल शरीर और हथियारों में नहीं, बल्कि उस ईश्वर की दी हुई मर्यादा में होती है जिसे बाली ने कभी नहीं लांघा। रावण ने हाथ जोड़कर बाली से क्षमा मांगी और अपने प्राणों की भीख मांगी। बाली का हृदय विशाल था। उन्होंने रावण को अपनी कैद से मुक्त किया और अग्नि को साक्षी मानकर उससे मित्रता का हाथ बढ़ाया। दोनों महाशक्तियों के बीच एक ऐसी संधि हुई जिसने पूरी सृष्टि को चौंका दिया। रावण ने बाली को अपना सबसे बड़ा और अटूट मित्र मान लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे एक दिन झुकना ही पड़ता है। किष्किंधा के उस वानर राज बाली ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असली योद्धा वो है जो शत्रु को न केवल युद्ध में हराए, बल्कि उसके अहंकार को भी खत्म कर दे। तो ये थी कहानी किष्किंधा के उस अजेय सम्राट की, जिसने त्रिलोक विजेता रावण के अहंकार को धूल में मिला दिया। बाली और रावण की यह मित्रता इतिहास का वो पन्ना है जो हमें सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, अगर उसमें अहंकार आ जाए तो वो विनाश का कारण बनता है। बाली का वो बल और रावण का वो समर्पण आज भी हमें याद दिलाता है कि मर्यादा और धर्म के सामने बड़े से बड़ा योद्धा भी नतमस्तक हो जाता है। अगर आपको द लेजेंड टॉक्स की ये 50 मिनट की विशेष प्रस्तुति पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो हमारी प्राचीन गाथाओं पर गर्व करते हैं। और हाँ, कमेंट्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। ऐसी ही अनसुनी पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।